जय श्री राम। आप सभी देशवासियों को होली महोत्सव की बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं फाल्गुन मास में पड़ने वाले एकादशी आमल की एकादशी व्रत कथा के बारे में। ये व्रत विष्णु जी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। विष्णु भगवान की असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए आमल एकादशी व्रत किया जाता है। आमल की एकादशी पर जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक कथा का पाठ करता है उसे सहस्त्र गौदान के समान फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि, पूजा पाठ की, घंटियों की, शंख की नाद हमेशा गूंजा करती थी। उस नगर में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि उस मंदिर में निवास नहीं करता था। उस नगर में निवास नहीं करता था। उस नगर में एक चैत्रार्थ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान था, धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति निर्धन एवं लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा एवं प्रत्येक प्रजानन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। उस मंदिर में रात को सभी लोग मिलकर के जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहलिया आया। वह महापापी था तथा दुराचारी भी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके किया करता था। वह भोग प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्मा का सुनने लगा। इस प्रकार से उस बहलिया ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत किया। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। उस प्रकार बहलिया भी अपने घर को चला गया और वहाँ जाकर के भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी बन गया, परंतु उस दिन आमल की एकादशी व्रत था। जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरांगणी सेना सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देख करके मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारी माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया जाए। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कह वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे तथा राजा का वह सहस्त्र पुष्पों के समान
प्रतीत होने लगे। कुछ समय पश्चात प्रभु इच्छा से उन डाकियों के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा की सदृश एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी, उसके नेत्र से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से उठने पर वह राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत पड़ा देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसे विचार कर ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण किया, उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है ना, तो वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है तथा अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो भी साधक किसी प्रकार का व्रत करते हैं तो किन कारणों के कारण उनके व्रत में भंग होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कभी भी कैलोरी युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। शारीरिक मानसिक रूप से उस दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, दिन में शयन नहीं करना चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली भी नहीं करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें ब्रह्मचर्य का भी भंग नहीं करना चाहिए, जिससे व्रत करने का तोड़ने का उल्लंघन हमें लगता है, जिससे मन की एकाग्रता भंग होती है। हालांकि अनजान में अगर कोई गलती हो जाता है तो भगवान से हमें क्षमा याचना रख करके व्रत को जारी रखना चाहिए। व्रत खंडित होने के मुख्यतः कारण है भोजन और पेय। कोई भी कैलोरी युक्त भोजन, अन्न, फल, मिठाई या सामान्य पानी के अलावा कुछ भी हमें नहीं खाना चाहिए, जिससे व्रत करने का भंग लगता है। झूठ बोलना और बुरा बोलना। व्रत के दौरान झूठ, निंदा, चुगली या अपशब्दों का प्रयोग करने से व्रत में खंडित होता है। सोना। व्रत के दिन हमें जो है दिन में सोना भी नहीं चाहिए और आराम भी नहीं करना चाहिए, जिससे व्रत करने का भंग लगता है। गलत आचरण, गलत व्यवहार, मन में बुरे विचार रखना या क्रोध करना व्रत के नियमों का विरुद्ध होता है। ब्रह्मचर्य। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्यों का पालन न करने से भी व्रत टूट सकता है। बार बार शौच, बाथरूम जाना। कुछ मान्यताओं के अनुसार बार बार शौच जाने से भी व्रत खंडित हो सकता है, क्योंकि इसमें स्वच्छता का ध्यान रखना मुश्किल हो सकता है। पीरियड्स। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पूजा या व्रत के कुछ नियमों का पालन नहीं करना होता है, जिससे व्रत का स्वरूप बदल जाता है। हालांकि मन में श्रद्धा हो तो व्रत रखनी चाहिए। अगर व्रत अनजाने में टूट जाए तो क्षमा याचना कर लेना चाहिए। भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगे और गलती दोहराने से हमें बचना चाहिए। प्रायश्चित। महामृत्युंजय का जाप करे या दान करे। पुनः संकल्प ले। यदि व्रत के दिन पहले हिस्से में टूट जाता है तो उसी दिन या अगले दिन व्रत
फिर से संकल्प लेकर के रख सकते हैं। इस प्रकार जो है कुछ चीज़ों को ध्यान रखने से हमारे व्रत में भंग नहीं लगता, व्रत तोड़ने का नियम नहीं लगता। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जय श्री राम।